In this video lecture of data structure, we will discuss the topic that is doubly linked list. In the previous lecture, we discussed about what is the doubly linked list. It contains the three components. The very first is the data element, and the other two components are the previous address of the node and the next address of the node. Now we are going to discuss what are the various operations that are to be performed on a doubly linked list. The very first operation is the creation of a node for a doubly linked list. For creating a doubly linked list, we starting with creating a node so that the sufficient memory has to be allocated for creating a node. So this information is stored into the memory. If we are starting with the first node that contains the header part, the 100 address of header indicates that it is started with the node which have the 100 address location. 10 is the value. We have the previous address is null and the next is 200. This is bidirectional. So in the next node it will be connected with the 200 address location. So in this way we are creating a node. When we are assigning the data value, we are having the address, जहाँ पर address हमने दिया 200, तो it means that हम एक नई node बना रहे हैं जिसका एड्रेस क्या होगा 200 है, जो कि जिसके साथ वो कनेक्टेड होगी और जिसमें हम न्यू वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं. टू स्टोर द न्यू वैल्यू, हम 20 वैल्यू को स्टोर करवाना है तो वो उसे डिक्लेयर करवाना पड़ेगा. तो डिक्लेयर जब वेरिएबल करवाएंगे, इंटीजर टाइप है फॉर एग्जांपल इंट बी वेरिएबल इंसर्ट करवाया तो मेमोरी एलोकेट होगी उसको, तो उसके साथ क्या होगा, वो नोड भी क्रिएट होगी जिसमें डबली लिंक लिस्ट में उसका प्रीवियस एड्रेस वो किसके साथ लिंक होगी और उसका नेक्स्ट एड्रेस नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्टेड है. In this way we are creating a node in case of the doubly linked list. If now the second operation is the insertion operation of a node, like in the singly linked list, insertion operation of the doubly linked list is also done with the three operation. इंसर्शन हम फ्रंट में भी कर सकते हैं डबली लिंक लिस्ट में भी, एंड में भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है. क्लियर, जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट में किया था. तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास स्टार्टिंग में हेडर वैल्यू दी गई है 400. क्लियर, तो यहाँ पर क्या है, एड्रेस क्या है, ये है. तो हमने कोई भी इंसर्ट करने हैं न्यू नोड. फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में हमारे पास ये वाला पार्ट नहीं था, ये वाली नोड प्रेजेंट नहीं थी, तो पहले कौन सी प्रेजेंट है, दिस वन. क्लियर, तो यहाँ पर न्यू नोड इंसर्ट करनी है तो ये वाला लिंक हटाना पड़ेगा और 400 स्टार्टिंग है यहाँ पर, तो किसके साथ लिंक किया, अब 400 एड्रेस लोकेशन वाली नोड के साथ. जब हमारे पास ये नोड नहीं थी तो उससे पहले जो स्टार्टिंग हेडर वैल्यू किसके साथ कनेक्टेड थी, फॉर ऑन दिस नोड, तो इसका एड्रेस क्या था 100, विच मीन्स दैट पहले हमारे पास हेडर की वैल्यू यहाँ पर क्या है 100, तो वो इस नोड के साथ कनेक्टेड थी. बट यहाँ पर हमने कोई न्यू नोड आई, वैल्यू 40 इंसर्ट करवानी है स्टार्टिंग में, तो हेडर की भी वैल्यू चेंज होगी. तो हेडर की वैल्यू यहाँ पर जो 100 थी, क्लियर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, जो न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास 100 एड्रेस लोकेशन था, 200 है, 300 है. उसके बाद एक और न्यू नोड क्रिएट करनी है तो उसका एड्रेस हमने नेक्स्ट क्या कर दिया 400. तो स्टार्टिंग में हेडर की भी वैल्यू क्या आएगी 400, क्योंकि हेडर पार्ट में हम क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग नोड एड्रेस. तो स्टार्टिंग वाला एट द फ्रंट हमने नोड इंसर्ट करनी है, देन वहाँ पर कौन सा एड्रेस लिखेंगे 400. तो यहाँ पर 400 है तो जिस इसके साथ कनेक्टेड हो गया. प्रीवियसली कोई एड्रेस नहीं है, देन यहाँ पर नल साइन कर दिया.
क्लियर, क्योंकि फ्रंट पे कर रहे हैं तो उससे पहले तो कोई है ही नहीं है। तो अगर पहले इस नोड से पहले हेडर पार्ट इसके साथ कनेक्टेड था तो यहाँ पर नल था, तो इस नल वैल्यू को भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा एड्रेस कर दिया, जो प्रीवियसली न्यू नोड ऐड की, न्यू नोड कौन सी थी 400 वाली ऐड की, तो यहाँ पर भी एड्रेस प्रीवियस लिंक का क्या आएगा 400। एलिमेंट डाटा एलिमेंट वैल्यू इंसर्ट कर दी 40। नेक्स्ट एलिमेंट किसके साथ कनेक्टेड है, ये इस वाले के साथ, उसका एड्रेस क्या है 100, तो यहाँ पर नेक्स्ट एड्रेस क्या कर दिया 100। क्लियर, तो नेक्स्ट नोड ये वाली थी, बाकी सारा रिमेन सेम रहेगा। क्लियर, इफ़ द हेडर इज इक्वल टू नल, हेडर वैल्यू क्या है नल है, देन क्या करना है हमने, न्यू जो प्रीवियस वैल्यू है उसे नल कर दो, नेक्स्ट वैल्यू है उसे नल कर दो, हेडर इक्वल्स टू न्यू कर दो। क्लियर, अगर हेडर वैल्यू नल है, कोई भी वैल्यू नहीं है। क्लियर, यहाँ पर बट वैल्यू है कोई, तो एल्स पार्ट में चले गए। न्यू वैल्यू जो है इस हेडर पार्ट की कौन सी आएगी, नेक्स्ट इक्वल टू पॉइंटर, जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी, जो न्यू नोड हमने इंसर्ट करनी है, पॉइंटर टू द प्रीवियस इक्वल्स टू न्यू, तो प्रीवियस इसकी वैल्यू क्या है उसे हमने न्यू वैल्यू असाइन कर दी, डेट इज़ द एड्रेस वैल्यू ऑफ द प्रीवियस एड्रेस। तो न्यू प्रीवियस इक्वल्स टू नल, न्यू प्रीवियस, यहाँ पर न्यू जो नोड इंसर्ट की उसका प्रीवियस उसे क्या कर दो नल, एंड हेडर इक्वल टू न्यू, एंड हेडर को भी क्या वैल्यू कर दो न्यू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ कैसे कैसे आ गई, हेडर की वैल्यू जो है पुरानी हटा के 100 को हटा के यहाँ पे 400 आ गया, क्योंकि ये वाली नोड इंसर्ट करनी थी। इसका जो प्रीवियस एड्रेस था उसे नल कर दो, नेक्स्ट जो था वो नेक्स्ट नोड का डाल दो, इसमें जो प्रीवियस था नल वैल्यू थी उसे चेंज करके क्या कर दो, नेक्स्ट इसका एड्रेस डाल दो जो प्रीवियस नोड हमने न्यू नोड जो है इंसर्ट करवाई है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द इंसर्शन ऑफ अ नोड एट द फ्रंट इन केस ऑफ डबली लिंक लिस्ट।